ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चौधरी बनने चले थे, लेकिन बीती रात हुए हमलों ने उनके दावों की पोल खोल दी। अब दुनिया इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठी है। जिन नेताओं को ट्रंप ने शांति वार्ता के लिए बुलाया था, अब ट्रंप से उनका मोह भंग हो चुका है और यही वजह है कि अब एक एक करके ये सभी नेता मोदी को फोन लगा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले 21 अगस्त को भी दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर फोन पर बातचीत हुई थी। इससे पहले जर्मनी के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारतीय विदेश मंत्री से चर्चा की थी। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने को लेकर जोर दे चुके हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर चुके हैं। एक तरफ तो ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को हवा देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपीय लीडर्स नरेंद्र मोदी से इस युद्ध को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसे में ये अपनी टैरिफ नीति को खुद के विरुद्ध जाते देख ट्रंप के सुर भी अब बदल गए। अब ये दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ट्रंप को क्या हो गया। एक तरफ तो वो लगातार उन देशों पर टैरिफ बम फोड़ रहे थे जो उनकी नहीं सुन रहे थे या फिर जो उनकी बातों पर नहीं आ रहे थे। अब अचानक से ट्रंप को क्या हो गया कि उनके सुर बदल गए और अब वो दोस्ती की बात कर रहे हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप भारत पर हाई टैरिफ का ऐलान करते हैं, भारत को ऐसे धमकाते हैं जैसे भारत उनका दुश्मन बन गया हो। तो कभी भारत को अमेरिका का अच्छा दोस्त बताते हैं, कभी वो दावा करते हैं अमेरिका ने भारत की दोस्ती खो दी, तो कभी वो कहते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई तल्खी सिर्फ कुछ दिनों की बात है। भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर्स हैं जो समस्याओं को दूर कर लेंगे। ट्रंप के इस ताजा बयान से ये साफ है कि ट्रंप ने टैरिफ वाली जो चाल चली वो पूरी तरह से फेल हो गई। यही वजह है कि अब ट्रंप के सुर बदलते जा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं दोस्ती में कभी कभी ऐसे पल आते हैं और भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं। ट्रंप जिस आत्मविश्वास से ये बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो भारत के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए आश्वस्त हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारत को लेकर ट्रंप के सुर नरम कैसे पड़े। तो इसके दो पहलू हैं, पहला सामरिक और दूसरा आर्थिक। ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत पर 50% टैरिफ लगाएंगे तो भारत अमेरिका के सामने झुक जाएगा। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो भारत को अलग थलग कर देंगे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का ये असर हुआ कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो गया। भारत, रूस और चीन पहले से ज्यादा करीब आ गए और दुनिया को एक तगड़ी तिकड़ी मिल गई। क्या ट्रंप भारत, चीन और रूस की दोस्ती की खबरों से बहुत ज्यादा विचलित हो गए? क्या ट्रंप को लग रहा है कि यह दोस्ती उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और अमेरिका के अंदर भारत चीन की दोस्ती करवाने का ठीकरा बाद में उनके ऊपर ही फोड़ा जाएगा? वैसे भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने कहीं न कहीं अमेरिका का नुकसान ही कर दिया। कैसे, वो आंकड़ों के जरिए समझिए। अमेरिका में 66% से ज्यादा बड़ी कंपनियों के भारत में ऑफशोर ऑपरेशंस हैं और टैरिफ ने इन कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि टैरिफ के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2025 की दूसरी छमाही में मंदी की संभावना बढ़ गई। 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी जीडीपी 1.4% की दर से बढ़ी, लेकिन टैरिफ के प्रभाव से यह दर 2026 में 0.5 से 0.75% तक कम हो सकती है। शायद ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने से पहले इन आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद अब ट्रंप के सुर नरम पड़ गए हैं। लेकिन ट्रंप कब क्या कहते हैं, कब क्या करते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। यही वजह है कि भारत के प्रति ट्रंप के इस नए बयान को काफी सतर्कता से लेने की जरूरत है। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States, and where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are
engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. But that's really what I would. Z News.